हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BHU स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने सीरिया में फ्रेंच मैंडेट के विषय में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इराक में ब्रिटिश मैंडेट के विषय में पढ़ेंगे। तो आपको ये पूरा एक कहानी के जैसे सुन लेना है। काफ़ी आसान है, ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन काल का मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र था वही आधुनिक ईरान का क्षेत्र है। सरनेमों की संधि द्वारा ब्रिटिश को इराक का संरक्षण प्राप्त हुआ था। इराक सीरिया व लेबनान की तुलना में एक पिछड़ा हुआ देश था, परंतु मैंडेट प्राप्त अन्य देशों से इराक की स्थिति अच्छी थी। ऐसा कहा जा सकता है कि राजसंघ ने जो संरक्षण रूपी स्कूल खोला था उसका प्रथम स्नातक इराक बना। अब देख लेते हैं, जब वहाँ पर ब्रिटिश मैंडेट की घोषणा हुई कि अब से इराक ब्रिटिश मैंडेट के अंतर्गत आ गया, तो वहाँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो वहाँ पर इराकी जनता ने उसका विरोध किया। जब इराक में ब्रिटिश मैंडेट की घोषणा हुई तब इराकी जनता ने इसका घोर विरोध किया। यह विद्रोह बहुत भयानक था। इसमें 400 ब्रिटिश भारतीय सैनिक तथा 9000 इराकी मारे गए। पर्सी कॉक्स को ब्रिटिश कमिश्नर नियुक्त कर इराक में शांति स्थापित करने का कार्य दिया गया तथा पर्सी कॉक्स ने इस आंदोलन को दबाने में सफलता भी प्राप्त की। अब हम देख लेते हैं कि इराक में जो ब्रिटिश शासन हुआ स्थापित, वो कैसे शासन वहाँ रहा, कैसा शासन रहा। जिसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं, राज्य परिषद का निर्माण। इराक में पूर्ण शांति स्थापित करने के लिए पर्सी कॉक्स ने इराकी मनोवृत्ति तथा उनकी राजनीतिक भागीदारी की चेष्टा को समझा। इसलिए उन्होंने शासन प्रबंध के लिए एक राज्य परिषद का निर्माण किया। राज्य परिषद का अध्यक्ष बगदाद के नजीब अब्दुल रहमान को बनाया गया। इराक में शासन व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य परिषद की होगी। राज्य परिषद में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व दिया गया। यह परिभाषा ब्रिटिश तथा ईरानी के मध्य यह परिषद ब्रिटिश तथा ईरानी के मध्य एक कड़ी के रूप में साबित हुई। यहाँ पर इराक होगा, ईरानी नहीं होगा। परंतु इराक की जनता अभी भी असंतुष्ट थी। वह इराक में विशुद्ध अरब सरकार चाहते थे। ब्रिटिश आसानी से तेल बहुल क्षेत्र को छोड़ना नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने इराक में राजतंत्र स्थापित करने की घोषणा कर दी। 1921 ईस्वी में ब्रिटिश अधिकारियों का सम्मेलन हुआ तथा शरीफ हुसैन के पुत्र फैजल को इराक का बादशाह बनाया जाना तय हुआ। 1921 में फैजल का राज्याभिषेक किया गया। फैजल के राज्याभिषेक के बाद 1922 ईस्वी में एक आंग्ल इराक संधि हुई। 1922 ईस्वी में ब्रिटिश तथा इराक की जनता के बीच एक संधि हुई। इराक की जनता को लगता था कि राजतंत्र की स्थापना के बाद ब्रिटिश मैंडेट समाप्त हो जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ था। ब्रिटिश अभी भी शासन में शीर्ष पर थे तथा उनका मैंडेट अभी भी उन पर कायम था। इराक की विदेश नीति, आर्थिक नीति, स्वशासन सभी पर ब्रिटेन का ही अधिकार था। राष्ट्रवादी इराकी इससे खुश नहीं थे, वह विद्रोह करने लगे थे। 1922 ईस्वी में एक संधि हुई जिससे ब्रिटेन को निम्न अधिकार प्राप्त हुए। फैजल के लिए एक ब्रिटिश सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। ब्रिटिश के पास इराक को सेवा की सहायता देने के लिए अधिकार होगा। ब्रिटिश के पास विदेशियों की रक्षा का अधिकार होगा। इराक के वित्तीय मामलों व विदेशी मामलों में ब्रिटेन को परामर्श देने का अधिकार होगा। इस संधि की अवधि 20 वर्ष थी, परंतु बाद में इसे 4 वर्षों के लिए कर दिया गया। इस संधि की आलोचना की गई तथा इराक के राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। इसके बाद 1926 ईस्वी में एक संधि हुई, उस संधि को देख लेते हैं। इस संधि की अवधि 25 वर्ष थी। इसकी शर्तें निम्न हैं। पहला पॉइंट, यदि 25 वर्षों में इराक स्वयं को स्वतंत्रता पाने योग्य बना लेगा तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका, दूसरी शर्त, इस संधि के अंतर्गत तुर्की व इराक के बीच सीमा निर्धारण आयोग का गठन किया गया, जिससे मोसुल की समस्या का समाधान हुआ। इराकी जनता अब भी इससे असंतुष्ट नहीं थी, क्योंकि 25 वर्ष बहुत लंबा समय था और उन्होंने इसका विरोध किया। जब लोग 1926 की संधि से संतुष्ट नहीं हुए इराक की जनता, तो 1927 में एक और संधि की गई। जनता अभी भी असंतुष्ट थी। फैजल ने अब ब्रिटिश सत्ता के समक्ष राजसंघ की सदस्यता की मांग कर दी। इस संधि से इराक पर से ब्रिटिश प्रभुत्व कम होना प्रारंभ हो गया था। ब्रिटेन ने प्रारंभ में इराक की योग्यता की शर्त पर सदस्यता दिलवाने का प्रयास करने का वादा किया, परंतु जनता ने इसे संकीर्ण दृष्टि से देखा
तब ब्रिटिश ने यह आश्वासन दिया कि 1932 ईस्वी तक इराक को राष्ट्रसंघ की सदस्यता प्रदान कर दी जाएगी। इसके बाद इराक में विद्रोह शांत हुए। यह दौर 1927 से 1930 का समय इराक में वाद विवाद तथा असंतोष का दौर था। ब्रिटिश तथा इराक किसी भी अन्य शर्तों पर राजी नहीं हो रहे थे। अब देखते हैं, एक 1930 ईस्वी में भी संधि हुई, जो आखिरी संधि थी। इसके बाद इराक आज़ाद हो गया था। राष्ट्रसंघ की सदस्यता की मांग को लेकर ब्रिटिश व इराक के मध्य यह अंतिम संधि था। यह संधि 30 जून 1930 ईस्वी को हुई। इसकी अवधि 25 वर्ष थी। इसमें 1932 ईस्वी तक राष्ट्रसंघ की सदस्यता इराक को दिलवाने का आश्वासन दिया गया था। इसकी अन्य शर्तें निम्न हैं। पहला पॉइंट है विदेश नीति। विदेश नीति के निर्धारण में दोनों देश अपने अपने देश से संबंधित बातों पर एक दूसरे से परामर्श लेंगे तथा दोनों देशों के हितों का ध्यान में रखते हुए नीतियों का निर्माण किया जाएगा। दूसरा शर्त थी सुरक्षा से संबंधित। ब्रिटेन को यह अधिकार होगा कि वह सेरेबा में अपने हवाई अड्डे बना सकेगा तथा अपनी सेवा तथा लड़ाई के सामानों को इराक में कहीं भी स्वतंत्रतापूर्वक ला और ले जा सकेगा। तीसरा पॉइंट है युद्ध संबंधी अधिकार। युद्ध जैसी स्थिति में ब्रिटेन इराक की सहायता करेगा। युद्ध काल में वह इराकी संसाधनों का भी प्रयोग कर सकता है। चौथा है पॉइंट सेना का प्रशिक्षण। इराक अपनी सेना का प्रशिक्षण ब्रिटेन की सहायता से करेगा तथा इराक अपनी सेना का प्रशिक्षण केवल ब्रिटेन में ही कर सकता है। पांचवा पॉइंट है राजदूत से संबंधित। इराक में अब ब्रिटिश कमिश्नर की जगह राजदूत नियुक्त किया जाएगा तथा अन्य देशों के राजदूतों में उसकी प्राथमिकता अधिक होगी। छठा पॉइंट था राष्ट्रसंघ की सदस्यता को लेकर। ब्रिटेन यह सुनिश्चित करेगा कि इराक को अतिशीघ्र ही राष्ट्रसंघ की सदस्यता मिल जाए। यह संधि बहुत महत्वपूर्ण थी। इसी के द्वारा इराक स्वतंत्र हुआ तथा इसी संधि को आधार मानकर आगे अन्य संरक्षित देशों ने संधियां की तथा स्वतंत्र हुए। जैसे कि अगला अपना सीरिया था, इसी संधि को आधार माना और उसने भी फ्रांस से आज़ादी की मांग की। 3 अक्टूबर 1932 को इराक को राष्ट्रसंघ का सदस्य बना दिया गया। इसी के साथ इराक में ब्रिटिश संरक्षण समाप्त कर दिया गया। ये था हमारा इराक पर ब्रिटिश मैंडेट। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए आपको क्या वीडियो में अच्छा लगा और आप समझ पाए या नहीं, और हम क्या अपनी आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकते हैं उसके विषय में भी हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।